10,000 रुपये से उन्होंने अपना जूतों का बिज़नेस स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह ये महीने में लाखों पैसे कमा रहे हैं। उनका बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मेरा जो शो है वो बड़ा मकबूल था, एक फैमिली शो था और 250 एपिसोड मैंने किए अपनी मदद आप बगैर किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के। वो 5-6 महीने मेरे लिए बड़े टफ थे, मुश्किल थे। मैं रोता भी रहा डिप्रेशन से, ये भी सोचा छलांग लगा दूँ दरिया में। पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे NC हो गया, GC हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, UET हो गई, मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ से कोई डिप्लोमा या डिग्री ना की हो। अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, इतना पढ़ने के बाद, इतने पैसे डिग्रीज पे लगाने के बाद अगर यही काम करना था तो ना पढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ वजीहा नजम। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे सहाफ़ी से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने 5 साल मीडिया में एज ए जर्नलिस्ट काम किया, लेकिन बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर किसी कसूर के इनके इदारे ने इनको जॉब से निकाल दिया। तो हिम्मत हारने के बजाय इन्होंने सोचा कि नौकरी नहीं करनी, अब अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है। 10,000 रुपये से उन्होंने अपना जूतों का बिज़नेस स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह ये महीने में लाखों पैसे कमा रहे हैं। उनका बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल जा रहा है। इनकी स्टोरी क्या है, किस इदारे से मुंसलिक थे, सहाफ़त छोड़ के इस फील्ड में अपना इस तरह का कारोबार करने का फ़ैसला उन्होंने क्यों किया, हमज़ा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मेरा रिपोर्टिंग से सफ़र शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मुझे एक प्राइम टाइम में हफ्ते में 2 दिन शो भी मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मेरा जो शो है वो बड़ा मकबूल था, एक फैमिली शो था। तकरीबन मैंने उसके 250 एपिसोड जो हैं वो किए, हफ्ते में 2 दिन चलते हैं और 250 एपिसोड मैंने किए अपनी मदद आप बगैर किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के। मैं अपने शो का एडिटर भी खुद था, मैं प्रोड्यूसर भी खुद था और असिस्टेंट भी खुद था, मैं हेल्पर भी खुद था, टी बॉय भी खुद था। मैं सब कुछ खुद ही करता था अपने काम में। मुझे शौक था, एक पैशन था मीडिया में यार। जिन लोगों को देखता था बचपन से ड्रीम था कि मैंने भी इस तरह काम करना है। तो अल्लाह का शुक्र है एक मुझे अच्छी जॉब मिली, मैंने काम किया। मगर 27 जून को मुझे अचानक मेरे कराची हेड ऑफिस से एक ईमेल आई प्रोग्रामिंग हेड की। उसने बोला कि आप ईमेल चेक कर लें, आपको एक ईमेल सेंड की गई है। मैं हैरान हो गया, खैर ही अल्लाह करे। जब मैंने ईमेल खोली तो ऊपर लिखा हुआ था कि जी आप अब हमारे साथ मज़ीद काम नहीं कर सकते, आज से जो है अल्लाह हाफिज़, आप कोई नया काम तलाश कर लें। अच्छा हमज़ा, मुझे एक बात बताएं कि मीडिया में आपकी जॉब की कोई कोई परमानेंट जॉब नहीं होती। आज आप किसी इदारे में हैं, कल आप किसी इदारे में, ठीक है, ये हम सबको पता होता है। तो इस जॉब के बाद आपने कोई चैनल स्विच करने का नहीं सोचा कि मैं किसी और चैनल जाता हूँ या अपना यूट्यूब स्टार्ट कर लेता हूँ? अच्छा, यूट्यूब की बात रही तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ। मेरे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म थे, जो लोग मुझे शोज़ देखते थे, तो उन्हीं की मदद से अब वो मेरे साथ बिज़नेस मिलके कर रहे हैं। तो मैं अपने सोशल अकाउंट्स तो चला रहा हूँ, पेजेस वगैरह और चैनल भी। और दूसरी जगह बात जॉब की रही, जो चैनल्स में मैं गया, आप बिलीव करें, जो वजीहा जब मैं जॉब पे होता था ना, जब मेरा शो चलता होता था, तो मुझे ऐसे ऐसे चैनल्स हैं नामवर, उनकी कॉल्स आती होती थी कि तुम हमारे से इतना बजट ले लो, इतनी सैलरी ले लो, वो चैनल छोड़ के हमारे साथ काम करो। तो जब उन्हें पता चला कि इसको जॉब से फायर कर दिया गया है तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। फिर मैंने सोचा कि मैंने 4 साल एक इदारे को दे दिए, अब उन्होंने मुझे एकदम किक आउट कर दिया, मैं ज़ीरो पे आ गया हूँ। अब मैं दोबारा किसी इदारे के साथ जाके 1-2-3 साल काम करता हूँ तो मुझे वो फिर निकाल दें तो मैं फिर ज़ीरो पे आ जाऊँगा। मैं अब अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरे जहन में आइडिया आया। मीडिया में तो शौक था, 5-6 महीने जॉब ढूंढता रहा जून के बाद, तो मुझे जॉब कोई नहीं मिली। खैर ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात बैठी है जो बड़ी गफूर रहीम है, और मेरे जहन में एक आइडिया आया कि हमज़ा साहब आप अब मीडिया में काफ़ी काम कर लिया है, अब आप अपने कारोबार की तरफ आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वजीहा, मेरा ख्याल है कि मैं वहाँ पे लगा होता तो शायद मैं वो 30-40-45 हज़ार रुपये लगा रहता। जब मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह लाख रुपये के करीब मैं कमा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतर कर लिया है। वो 5-6 महीने मेरे लिए बड़े टफ थे, मुश्किल थे। मैं रोता भी रहा डिप्रेशन से, ये भी सोचा छलांग लगा दूँ दरिया में, ये वो इस तरह के आइडियाज़ आते रहते हैं जब आपको एक प्लेटफॉर्म से किक आउट कर दिया जाए। मगर अल्लाह ताला की ज़ात जो होती है ना, वो उसने कुछ बेहतर सोचा होता है आपके लिए। तो इसमें मुश्किल तो है, पहले गाड़ी होती थी, पूरा प्रोटोकॉल होता था, घूमते थे लोग, पूरा डोल शोल बजा के वेलकम करते थे जहाँ रिकॉर्डिंग्स पे जाते थे। अब वो चीज़ें तो नहीं है, मगर सुकून है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अपनी मर्ज़ी से आता हूँ, अपनी मर्ज़ी से बंद करता हूँ। क्लाइंट से भी मिलना है तो अपनी मर्ज़ी से मिलना है, और सामान वगैरह भी खुद डिलीवर करता हूँ बाइक्स पे बांध के, ठीक है। लेकिन एक हमज़ा, एक बंदे को खुद भी सेटिस्फेक्शन होती है ना, जैसे आप मीडिया में हो तो मीडिया के लोगों की दुनिया ही बिल्कुल डिफरेंट है आम लोगों की दुनिया से। बाहर के लोगों को नहीं पता अंदर क्या है, वो इसे बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, शश के हैं सब कुछ। तो जब उस दुनिया से निकल के आप इस दुनिया में आए जहाँ पे कोई मार्केटिंग करनी पड़ती है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है आपके प्रोडक्ट लेने के लिए, तो खुद कभी होता था कि नहीं यार मैं इस काम के लिए नहीं बना जो मैं कर रहा हूँ, नहीं मुझे करना पड़। मुझे ऐसा नहीं बिल्कुल भी लगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मैट्रिक से ही शौक़ था कि अपनी फीसेस खुद देनी है, अपने कपड़े खुद लेने हैं, अपना खर्चा खुद उठाना है। तो जो इस तरह का कोई बंदा होता है ना, मैं नहीं, मेरी तरह के हज़ारों लोग होते हैं जो खुद स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उसको शौक़ होता है कि वो कुछ ना कुछ करे पैसा कमाने के लिए, हलाल तरीके से मेहनत करके, स्ट्रगल करके। तो जब मुझे जॉब से किक आउट किया गया तो मैंने काफ़ी जॉब्स ढूंढी मीडिया में। ये सारी डिग्रीज़ आप देख रही होगी, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे, NC हो गया, GC हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, UET हो गई, मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ से कोई डिप्लोमा या डिग्री ना की हो। तो ये सारी लेके
जाने के बावजूद भी मुझे लगा कि मुझे कोई जॉब ही नहीं मिल रही, तो क्यों ना मैं कोई अपना कारोबार करूं। तो मैंने इसलिए अपना कारोबार किया। और आप सही कह रही हो कि एक लग्जरी लाइफ थी मेरी, वाइट कॉलर जॉब थी, तो काफ़ी था मेरे लिए, हर्डल थी शुरू में। लोग पहचान लेते थे, बाइक पे जा रहा होता था सामान रखे हुए, बट सब क्या हुआ इस तरह की चीज़ें। मगर मैंने ये सोचा कि यार मुझे कोई खाने को तो नहीं दे रहा, मैंने यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फ़ी पे करनी है, वो तो कोई नहीं दे रहा, अम्मा को खर्चा देना है, वो तो कोई नहीं दे रहा, खुद से सब करना है। तो ज़हन में आइडिया आया और अल्लाह का नाम लेके मेहनत की और शुरू किया, और अब आपके सामने। जो पहले दिन मैंने अर्निंग की थी ना, तो वो 300 रुपया था मेरा। 300 रुपया मैंने 300 रुपये अर्न किए थे, 300 रुपया। और एक तो छोटी सी अमाउंट है दिखने में, इस 300 रुपये को मैंने 600 रुपया लगा के फ्रेम करवाया। फ्रेम वाला भी कह रहा था कि मैं पागल हूँ, मगर मैंने उसे बोला तुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। जब मैं इंशाल्लाह किसी दिन एक बड़ा कारोबारी आदमी बन जाऊँगा ना, तो मैं ये लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने 300 रुपया कमाया था पहले दिन। तो मैंने इसको फ्रेम करवा लिया ताकि अगर कोई मेरे पास आए पूछने तो उसको भी पता चले कि ये नहीं है कि कारोबार शुरू करेंगे तो आप पहले दिन से ही लाखों रुपया कमाने लग जाएंगे। आपको अपने टशन, जो लग्जरी लाइफ है, जो चार्मिंग लाइफ है कि जी मैं ऐसे कूल बॉय लगूँ, ऐसे मैं वाइट शर्ट पहन के आऊँ, डस्ट भी ना लगे, इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपनी जो मैं होती है, अक्कर होती है, एटीट्यूड होता है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे मैंने किया। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ें ना करता, मैं शायद घर डिप्रेशन ले लेके वेला बैठ रहता। हमजा, जिस एज में आप हैं या हम हैं, इस एज में हम सेविंग्स नहीं करते हैं। हमें जो पैसे मिलते हैं वो हम सारा उड़ा देते हैं उसी टाइम पे, और उड़ाना भी चाहिए, ज़रूरी है। तो जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, अब लोगों का एक सबसे मेजर कंसर्न होता है बिज़नेस स्टार्ट करते हुए कि इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास। आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था और आपके पास सेविंग्स थी? मेरे पास सेविंग्स कुछ खास नहीं थी, जॉब कर रहा था आपकी तरह, तो उड़ा देता था। मैंने जैसा बताया कि कोई बचत नहीं हो रही थी, ना कोई समझ आ रही थी कि पैसे आ कहाँ रहे हैं और जा कहाँ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास कोई 15-20 हज़ार रुपया था, उसमें से 10,000 रुपये का मैंने ये सामान उठाया। ठीक है, मुझे नहीं पता ये मेरे जहन में आइडिया कैसे आया। मुझे यही लगता है कि मुझे जो अल्लाह की ज़ात है, मैं शायद परेशान था, मैं रो रो के नमाज में अल्लाह से दुआ मांगता था, शायद अल्लाह ने वो सुन ली कि अल्लाह मैं ये चाहता था। मैं ये नहीं दुआ मांगता था कि मुझे मीडिया में जॉब मिल जाए, मैं ये दुआ अल्लाह से मांगता था, अल्लाह मुझे कोई अब ऐसा काम मिले जिसको मैं बहुत आगे तक लेके जाऊँ, और उसमें कोई हज़ारों लोग मेरे साथ मिलके काम करें, हज़ारों लोगों का मेरे साथ मिलके रोज़गार चले। ठीक है, तो शायद अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ज़हन में आइडिया आया। मैं मार्केट गया, मैं फैक्ट्रीज गया, दूसरे शहर में गया, मैंने कपड़ों के बारे में सोचा, मैंने जीन्स के बारे में सोचा, मैंने मेकअप, पता नहीं क्या क्या सोचा, मगर एट द एंड जो मैंने चीज़ फाइनल की वो थी जूतियाँ। ठीक है, अब लोग अक्सर समझते हैं कि यार ये क्या छोटा सा कारोबार है, तो भाईजान अगर पाकिस्तान की 22 या 25 करोड़ आबादी है तो सारे जूती पहनते हैं। ठीक है, आपने किसी को ऐसे नहीं देखा होगा कि बगैर जूती के घूम रहा हो। अगर आपके घर में कोई 8-10 लोग रहते हैं तो हर किसी के पास 3-3, 4-4 जूतियाँ होती हैं। ठीक है, तो उसका मतलब है कि जूती का जो काम है वो चलना ही चलना है। ठीक है, तो फिर मैंने उन एरियाज़ को टारगेट किया, उन इलाकों को टारगेट किया जहाँ पर ये सामान पहुँच ही नहीं सकता। ठीक है, फिर मैंने उस ऑडियंस को टारगेट किया, फिर मैंने ट्यूशन वाली बाजियों के पास जा जाके मार्केटिंग की, जो छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, कि बाजी आप जो ट्यूशन पढ़ाती हैं उन बच्चों के साथ साथ जूतियाँ भी सेल करें। वो हंसते थे मेरी बातों में कि शायद ये पागल आदमी है, ये क्या कर रहे हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि यार जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो तो जूती खरीदते ही होंगे ना कहीं से। अगर आप जी बाजी ही जो जूतियाँ रख लें वहाँ पे, तो आप बाजी से पहले खरीदेंगे क्योंकि आपको बाजी पे ट्रस्ट ज़्यादा है। अच्छा, दोस्तों का क्या रिस्पांस था कि यूईटी से डिग्री कर ली, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, इतना पढ़ने के बाद, इतने पैसे डिग्रीज पे लगाने के बाद अगर यही काम करना था तो ना पढ़ता है कुछ भी ऐसे? दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है मेरे साथ, और बिलीव करो वो मेरे से मशवरे मांग रहे होते हैं अब। ठीक है, जो वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं अच्छी इवन के चैनल में बड़े बड़े रिपोर्टर, रैंकर्स मुझे कॉल कर रहे होते हैं, और अक्सर यहाँ पे शाम को मेरे पास आ जाते हैं गपशप करने के लिए, आइडियाज़ लेने के लिए। वो मुझे कह रहे होते हैं यार हम स्टेप कैसे लें जो तूने इतना बड़ा स्टेप लिया अपनी ज़िंदगी में। हम 20-20 साल से मीडिया में जॉब कर रहे हैं, 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिलती, घर का किराया देने के पैसे नहीं होते, तूने ये जॉब छोड़ के तू इस एकदम ट्रैक कैसे चेंज कर गया। तो ठीक है, मैंने उन्हें बताया कि भाई मुझे जब निकाल दिया मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, खाने को कोई भी नहीं देता, आपने अपनी मेहनत करनी है, लग्जरी लाइफ के टशन मार दो अपने। ठीक है, अपने बिजनेस की तरफ आओ। बिजनेस जो होता है ना उसमें 90%, 90% उसमें प्रॉफिट हो, मतलब कि उसमें जो ज़्यादा आपके साथ लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, जॉब का इतना फ़ायदा नहीं होता। नस्लें चलाता है बिजनेस। हाँ, तो मैंने यही सोचा। अब अक्सर ना हम अपने अब्बू को कह रहे होते थे, मेरे अब्बा जी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खासी पोस्ट पे हैं, 18वां ग्रेड है वापडा में। ठीक है, तो किसी ने किया ही नहीं कारोबार कभी ज़िंदगी में, और अब माशाल्लाह अब्बा जी भी खुश हैं और सारी फैमिली भी खुश है कि यार बच्चे ने फैमिली में पहली दफ़ा कोई स्टेप लिया अपना बिजनेस। चैनल वालों ने दोबारा अप्रोच किया इंटरव्यूज़ के बाद, या अब देखने के बाद कि ये कर रहा है तो चलो बुलाते हैं बच्चे को, हौसला अफजाई करते हैं, कुछ भी? नहीं, अप्रोच जॉब के लिए नहीं किया। वैसे मुझे मेरे ओनर की कॉल आई, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी मेरे जैसे ऐसे ही हैं जैसे मेरे कुछ सीनियर होते हैं, मैं भी उनकी वैसे ही रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि शायद वो 2018 में मुझे ना रखते तो ये हमजा बट आज ना होता। ठीक है, तो मैं उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की वजह से, असद भाई की वजह से, तो वो मुझे कॉल भी करते हैं और अप्रीशिएट भी करते हैं कि यार हम जो लोगों को यहाँ से निकालते भी हैं, छोड़ के जाते हैं, उन्हें भी मशवरा दे रहे हैं। अब तुम्हारी मिसालें कि वो बच्चे ने देखो अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, वो कहीं जाके धिक्के नहीं खा रहा, किसी के तरले नहीं कर रहा, तो अपना स्टैंड। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा
अगर मतलब कोई रिपोर्टर है उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो यार सोशल मीडिया पे काम करो, फेसबुक पेज बनाओ, यूट्यूब चैनल बनाओ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक, उस पर काम करो अगर आपको शौक है। ये चीज़ें अब आपको पैसा नहीं देंगी चैनल्स के ज़रिए, ठीक है, आपको अपना करना पड़ेगा। अगर आपको पैशन है ना तो पैशन को साथ साथ पार्ट टाइम करो, बिजनेस को छोटे छोटे शुरू करो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमज़ा। मेरे साथ हमज़ा मौजूद थे। इनकी ज़िंदगी की कहानी आपने सुनी है कि कैसे इन्होंने अपने ऐशो इशरत की ज़िंदगी को साइड पर रख के एक मुश्किल रास्ता चूज़ किया, लेकिन इनको पता है कि इनका ये बिज़नेस इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म चलेगा और जब सक्सेसफुल होंगे तो जो करना चाहते थे मीडिया को लेकर अपना पैशन, उसको भी ज़रूर एज ए करियर परस्यू करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।